Good morning, all my dear student of class intermediate कक्षा 11 और 12 के बच्चे ध्यान देंगे कि प्यारे बच्चों हम लोग सिंटैक्स के अंतर्गत आर्टिकल का अध्ययन कर रहे थे। आर्टिकल को हमने पार्ट ए में रखा है, पार्ट 1 में, जिसमें हम लोग 7 लेक्चर का अध्ययन कर चुके हैं। आज 8वां लेक्चर मैं लेकर उपस्थित हूं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ दा का प्रयोग पढ़ेंगे। बेटा प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोग दा का प्रयोग पढ़े थे। बेटा दा का प्रयोग में जैसे आपको बताया गया था कि यदि किसी नाउन से आप पहली बार मिलते हैं तो वह अपरिचित होता है, लेकिन जब दूसरी बार मिलते हैं तो वह परिचित बन जाता है। तो किसी नाउन का प्रयोग यदि पहली बार करते हैं तो उससे पहले ए एन लगाते हैं, लेकिन दूसरी या तीसरी बार करते हैं तो दा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दा आपका डिफरेंट नाउन है। बात समझ में? उसी प्रकार से बेटा इन्होंने कहा यदि किसी नाउन से उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराना हो तो उससे पहले दा का प्रयोग करते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए पढ़े थे कि नदी, नहर, खाड़ी, रेगिस्तान, द्वीप समूह, समुद्र और क्या कहते हैं सागर, जहाज, ट्रेन, वायुयान, धार्मिक पुस्तक आदि से पूर्व दा का प्रयोग किया जाता है। बेटा पर्वत श्रेणी से पहले दा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पर्वत शिखर से पहले नहीं। धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले दा लगता है, लेकिन यदि धार्मिक पुस्तकों से पहले उसके लेखक या कवि का नाम आ जाए तो दा का प्रयोग नहीं होगा। इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं। आप तो जानते हैं प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है, और प्रॉपर नाउन से पहले हम लोग दा का प्रयोग नहीं करते हैं। किंतु यदि प्रॉपर नाउन से पूर्व यदि प्रॉपर नाउन से पूर्व एडजेक्टिव लगा हो तो दा का प्रयोग होता है। ध्यान देने योग्य बात है। जैसे बेटा हम लोग लिखते हैं शेक्सपियर, वाज ए ड्रामेटिक। शेक्सपियर एक नाम है। शेक्सपियर बेटा एक नाम है और एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन इससे पहले कुछ भी नहीं आया है, इसलिए इससे पहले दा नहीं आएगा। जैसे गांधी जी, गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन, यहां पर बेटा गांधी प्रॉपर नाउन है। इससे पहले कोई भी एडजेक्टिव नहीं आया है, आप दा का प्रयोग नहीं करेंगे। किंतु यदि आ जाए द ग्रेट शेक्सपियर, ठीक ना, हैड रिटेन
मैनी ड्रामा। महान शेक्सपियर ने बहुत सारे ड्रामे लिख दिया था, ठीक ना, बहुत सारे ड्रामे लिख चुका था। बात समझ में आई? हैड रिटन मेनी ड्रामास। बात क्लियर हो रहा है? अब यहां पर बेटा बात करिए शेक्सपियर की। शेक्सपियर से पहले एडजेक्टिव आया द ग्रेट, उससे पहले द का प्रयोग आपने किया। इसी प्रकार से द इमॉर्टल गांधी इज रिमेंबर्ड। द इमॉर्टल गांधी इज रिमेंबर्ड। बेटा जो गांधी है वो इमॉर्टल है, अमर है, इसलिए उससे पहले आपने द का प्रयोग किया। तो हमारी समस्या ये बात क्लियर हो गई होगी कि आपको द का प्रयोग प्रॉपर नाउन के साथ किस प्रकार से करना है। इसी क्रम में जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की भांति प्रयोग में लाना हो तो उससे पूर्व द का प्रयोग होगा। जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की भांति प्रयोग में लाना हो तो उससे पूर्व द का प्रयोग होगा। जैसे बेटा कालिदास, इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। बेटा अंग्रेज इतने चतुर थे कि उन्होंने कहा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, न कि शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लैंड। अच्छी बात है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहां पर शेक्सपियर आपको प्रॉपर नाउन है, इससे पहले द का प्रयोग किया गया है। अब यहां पर बेटा शेक्सपियर एक कॉमन नाउन है क्योंकि इसका अर्थ है शेक्सपियर जैसे लोग। शेक्सपियर जैसे लोग अर्थात कालिदास शेक्सपियर, कालिदास को हिंदुस्तान का शेक्सपियर कहा जाता है। अर्थात कालिदास में शेक्सपियर के समान गुण है। शेक्सपियर यहां पर बेटा कॉमन नाउन है। अगले है कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। यहां पर स्विट्जरलैंड जो है यह एक प्रॉपर नाउन है, इससे पहले द का प्रयोग किया गया है। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर को स्विट्जरलैंड कहता है। बात समझ में आई? तो बेटा ये प्रॉपर नाउन है। अब कॉमन नाउन हो गया, अर्थात कश्मीर में स्विट्जरलैंड जैसी क्या है, सौंदर्य है। अर्थात स्विट्जरलैंड जैसी सुंदरता की बात हो रही है। तो इस तथ्य पर ध्यान दीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो आपने देख लिया कि प्रॉपर नाउन से पूर्व भी द का प्रयोग होता है, किंतु कैसे होता है। आगे देखिए बेटा, वे वस्तुएं जो संसार में अकेली हैं
वे वस्तुएं जो संसार में अकेली हैं उनसे पूर्व दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे बेटा आपका सूर्य है तो आप लिखेंगे द सन, ठीक ना। आपका मून है द मून, मून भी अकेला है। पृथ्वी है द अर्थ, द स्काई, ठीक ना। द इक्वेटर, द सन, द मून, द स्काई, द इक्वेटर, ठीक है ना। ये सब वस्तुएं संसार में अकेली हैं। इनसे पहले द का प्रयोग होगा। जैसे कहा जाता है सन राइजेज इन द ईस्ट, दिशाओं से पहले। अब यहां पर सन की बात हो रही बेटा। अब सन संसार में अकेला है इसलिए इससे पहले हो जाएगा द सन इज राइज इन द ईस्ट। तो बेटा इसी प्रकार से कहा जाए मून इज ब्यूटीफुल, जो मून है वो ब्यूटीफुल है। लेकिन कहेंगे कि द लगाइए द मून इज ब्यूटीफुल, तब आपका मून ब्यूटीफुल माना जाएगा, अन्यथा आपका मून ब्यूटीफुल नहीं माना जाएगा। तो संसार में वे वस्तुएं जो अकेली हैं उनसे पूर्व आप द का प्रयोग करेंगे। तो ठीक है बेटा, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि द का प्रयोग और कहां होता है। वे एडजेक्टिव, जिनसे उस वर्ग के सभी व्यक्तियों का बोध कराना हो। यहां पर बेटा वे मत लिखिए, एडजेक्टिव्स जिनसे उस वर्ग के सभी व्यक्तियों का बोध कराना हो तो द का प्रयोग होगा। तो द का प्रयोग होगा बेटा। उस वर्ग के सभी व्यक्तियों का बोध कराने के लिए हम लोग एडजेक्टिव से पूर्व द का प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव जिनसे उस वर्ग के सभी व्यक्तियों का बोध कराना हो तो बेटा द का प्रयोग हुआ। जैसे बेटा कहा जाए द पुअर मीन्स गरीब लोग, ठीक ना। द रिच मीन्स अमीर लोग, ठीक भैया। द ब्लाइंड अंधे लोग, द एजुकेटेड शिक्षित लोग, बात समझ में आ रही है बेटा। इसी प्रकार से द वीक्ड, द वीक्ड माने कमजोर लोग, ठीक बेटा। अब हम इसको अपने आप में यूज कर लेते हैं। जैसे द पुअर, द रिच शुड हेल्प द पुअर, ठीक भैया। इस प्रकार से आप देख रहे हैं एडजेक्टिव जिनसे उस वर्ग के सभी व्यक्तियों का बोध कराना हो हम लोग द का प्रयोग करते हैं। बेटा यहीं पर लेक्चर में समाप्त करूंगा क्योंकि थोड़ा सा काम है। अगले वीडियो में हम शेष को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप मुझे आदेश दें, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।